हेलो टू ऑल माय सीए फाउंडेशन जैन 26 स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जनवरी 2025 अटेम्प्ट में जो पेपर हुआ था उसका डिटेल्ड सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आपको मेरे चैनल पे इसका रैपिड सोल्यूशन मिल जाएगा। रैपिड मतलब मैंने फटाफट सोल्यूशन बताया है, बट डिटेल्ड वीडियो नहीं है। 3 अटेम्प्ट्स का डिटेल्ड वीडियो नहीं है, ना जैन का डिटेल्ड वीडियो है, ना मई अटेम्प्ट का डिटेल वीडियो है, ना सितंबर अटेम्प्ट का डिटेल वीडियो है। तो मैं इनके डिटेल सोल्यूशन भी बता देता हूँ। इन सबके रैपिड सोल्यूशंस है, बट डिटेल सोल्यूशन रहेगा तो आप और बेटर वे में समझ सकते हो। तो ये आईसीआई का ही क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखते जाएगा, हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर आपको उसका सोल्यूशन बताते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहा है सपोज योर फादर हैज अ सम ऑफ 3600. He decided to divide this amount into 3 sons, Anil, Sunil, and Nimal, in such a way that 3 times the Anil share, 6 times Sunil share, and 8 times Nimal shares और are equal. तो मैं ना अनिल को x मान लेता हूँ, या चलो 3 वही मानते हैं, 3 अनिल, तो 3 है इक्वल टू 6 टाइम्स सुनील इक्वल टू 8 टाइम्स नीमल। तो पहले बच्चा ऐसे हम रेशियो ढूंढेंगे अनिल इस टू सुनील इस टू नीमल का। कैसे ढूंढोगे सर? मैंने एक मैजिक अप्रोच सिखाया है। अगर आपको अनिल का रेशियो चाहिए तो मल्टीप्लाई करो सुनील और नीमल के नंबर को, तो 6 8 ज़ा 48। अगर आपको सुनील का चाहिए तो मल्टीप्लाई करो अनिल और नीमल का नंबर को, तो 3 8 ज़ा सर 24। वैसे ही नीमल का चाहिए तो मल्टीप्लाई करो अनिल और सुनील का नंबर, 3 6 ज़ा 18। अब ये जो भी नंबर्स है ना बच्चे, ये सारे नंबर 6 के टेल में आते हैं। 6 8 ज़ा 6 4 ज़ा 6 3। तो योर रेशियो इज 8:4:3। अब किसका शेयर मांगा है बच्चा? सर क्वेश्चन ने मांगा है अनिल का शेयर। तो देखो अनिल का शेयर कैसे निकालोगे? सर योर टोटल अमाउंट इज 3600। इसमें बच्चा अनिल कितना है? सर इसमें अनिल 8 है, डिवाइड बाय व्हाट इज 8 + 4 + 3, सर ये 15 हो जाएगा। तो आपको करना है 3600 इंटू 8 डिवाइड बाय 15। तो सर ये आ जाएगा आपको 1920। कितना आएगा? 1920 विल बी योर फाइनल आंसर। तो फर्स्ट का बच्चा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। सेकेंड पे, रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 सिस्टर्स इज 5:7। तो दो सिस्टर का एज 5:7 है। वन इज ओल्डर टू द अदर बाय 8 ईयर्स, मतलब एक दूसरे से 8 साल बड़ी है। रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 4 ईयर्स बिटवीन ओल्डर टू यंगर, तो बेसिकली क्या बोला है क्वेश्चन में वो समझो। दो बच्चों का रेशियो तुमको 5 और 7 दिया है ना क्वेश्चन ने, तो दो बच्चों का रेशियो जब बच्चा 5:7 दिया है तो सबसे पहले आप कॉमन मल्टीपल को ना x ले लो। कॉमन मल्टीपल क्या लोगे आप? x। तो अगर आप कॉमन मल्टीपल x लोगे तो पहले का रेशियो क्या हो जाएगा? 5x, दूसरे का हो जाएगा 7x बराबर। या आप y भी ले सकते हो, एक को x ले लो और एक को क्या ले लो? y, तो भी आपका काम हो जाएगा। हम x मानते हैं कॉमन मल्टीपल, तो आपका एक बच्चे का आंसर हो जाएगा 5x और एक का हो जाएगा बच्चा 7x। अब क्या बोला है? वन इज ओल्डर देन द अदर बाय 8 ईयर्स, मतलब एक दूसरे से, एक दोनों के एज में 8 साल का डिफरेंस है। तो बच्चा बड़ा कौन है? 7x। तो आप करोगे 7x माइनस 5x, तो जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 8। तो 2x बच्चा 8 हो जाएगा, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो 4 आएगा। अब बच्चा x का वैल्यू तुम्हारा 4 आ गया, तो पहले तो तुम ढूंढो 5x और 7x। बच्चा 5x हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 7x हो जाएगा 7 4 ज़ा 28। बट क्वेश्चन ने क्या बोला? रेशियो ऑफ देयर इज आफ्टर 4 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर्स मतलब इसमें भी 4 ऐड करो, इसमें भी 4 ऐड करो, तो ये 24 आ गया और ये 32 आ गया। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 24:32 बराबर। तो 24:32 नहीं आएगा, देखो यहाँ पे गलती होता है। क्या बोला है? रेशियो बिटवीन ओल्डर टू यंगर। तो ओल्डर टू यंगर मतलब यहाँ पे ऐसा होगा 32:24। तो 32 होता है 8 3 ज़ा, और 32 होता है 8 4 ज़ा, और 24 होता है 8 3 ज़ा। तो आपका जो रेशियो आएगा बच्चा दैट विल बी 4:3, 4:3। सो बी इज बच्चा राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। थर्ड पे आओ सर। थर्ड में देखो x/y⁴ ये x इनवर्स y है, पहले तो इसको ही समझते हैं। जो लेफ्ट वाला पार्ट है बच्चा वो है x/y⁴ x इनवर्स का मतलब बच्चा होता है 1/x, और ऊपर y है तो ये बच्चा हो जाएगा y/x⁻⁻5 है।
अब बच्चा देख ये x बाय वाई है, ये y बाय x, तो इसको उल्टा करेगा ना तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये फिर से माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट इसको ऐसे x बाय वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4, और इसको लिख दो बच्चा x बाय वाई, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, +5 घूम जाएगा तो नेगेटिव आता है, ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव, दोनों का बेस सेम तो पावर भी सेम। तो यहाँ से बच्चा जो ए स्क्वायर प्लस 4 है वो किसके इक्वल आ गया, 5a के। अब बच्चा आप ऑप्शन से भी खेल के इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो देखो एक ऑप्शन आपका है बच्चा -4, 1, -4 डालो, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, बट 5 इंटू -4 इज नॉट बच्चा 20, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। सेकंड 4 डालते, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 5 4 जाई बच्चा 20, तो 4 से मैच हो गया। -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, बट 5 इंटू -1 -5, तो इसका आंसर सर 4, 1 आएगा। दैट इज योर डी ऑप्शन। देखो 4, 1 डाल के देखो, 4 का स्क्वायर 4 से तो किया, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, 5 1 जा भी 5, सो डी आंसर इज योर राइट आंसर। फोर्थ में बच्चा x और y का वैल्यू दे रखा है, x इज √2 प्लस 1/√2, y इज √2 माइनस 1/√2, पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चा ना इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो जब आप इन दोनों को बच्चा ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, अगर आप x प्लस वाई देते हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √2 प्लस √2। व्हाट इज बच्चा √2 प्लस √2, तो आपका x प्लस वाई आ जाएगा 2√2। ये सबको समझा? यस सर। सिमिलरली अगर आप x इंटू वाई निकालोगे मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा ना। तो √2 का स्क्वायर इज 2, ये 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3/2 मिल गया दोनों। अब डाल दो यहाँ पे सर x प्लस वाई की जगह पे लिखोगे 2√2 का स्क्वायर -2, एक्स वाई की जगह पे लिखोगे 3/2। अब बच्चा ये 2 और ये 2 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4, व्हाट इज √2 का स्क्वायर 2 और ये -3, व्हाट इज 4 2 जा 8, व्हाट इज 8 - 3, सर आंसर विल बी 5। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर है बच्चा वो क्या है, 5, दैट इज ऑप्शन सी। और इसमें आप ये भी देखना कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखो अल्फा बीटा बच्चा इस इक्वेशन का रूट है 2x स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा। बट क्वेश्चन ने बोला ऐसा इक्वेशन बताओ जिसका रूट है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ऐसे क्वेश्चन में ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले ओरली चेक करो क्या आप रूट डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। 2 6 12, मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 12 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके -4 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर है तो ऐसे नंबर 6 2 12 होता है, बट बच्चा एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे माइनस चाहिए तो मैं इसको माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस -12 होता है, जबकि मल्टीप्लाई करके +12 चाहिए, तो ये सर पॉसिबल नहीं है। तो जब नहीं पॉसिबल है तो बच्चा कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आपको ना सबसे पहले इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर देना है। डिवाइड बाय कितना बच्चा 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये जो बीच वाला नंबर है ना ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, सिर्फ ये नंबर है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, और ये वाला जो बच्चा नंबर है तुम्हारा ये हो गया अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। अब जो 2 नए रूट्स दिया ना इससे हम बनाते हैं बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स में दोनों ऐड करोगे, अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा इंटू क्या बच्चा एक्स, प्लस इन दोनों को जब बच्चा प्रोडक्ट करोगे तो देखो क्या होगा सर, यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, और इसका वैल्यू बच्चा 0 के इक्वल आएगा। अब बच्चा मैं क्या करता हूँ ना, ध्यान से देखो, मैं इस इक्वेशन को ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, इसको क्रॉस करो। व्हाट इज अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यूब, व्हाट इज बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा क्यूब, और नीचे बच्चा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये आ गया। यस सर। इंटू एक्स, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, एक अल्फ़ा कटेगा एक बीटा करेगा तो बचेगा अल्फ़ा बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या बच्चा आपको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला आता है? यस सर। व्हाट इज अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बच्चा, सर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सर आपका अल्फ़ा बीटा 2 है तो 2 का क्यूब 8 हो गया, -3 अल्फ़ा बीटा 3 है, अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है तो ये 8, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 8 में से 18 गया तो बच्चा -10 आया। तो बोलो अभी क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, ये बच्चा आपका -10, अल्फ़ा बीटा कितना है सर, अल्फ़ा बीटा 3 है तो -10/3 इंटू एक्स,
और सर अगेन अल्फा बीटा इज 3 इक्वल टू 0। अब ये पूरे इक्वेशन को बच्चा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये हो गया 3x² माइनस माइनस प्लस 10x एंड 3 3 विल बिकम 9, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आना चाहिए 3x² प्लस 10x प्लस 9। कौन सा ऑप्शन है बच्चा? बी इज बच्चा और राइट आंसर। क्लियर विद फिफ्थ वाला सोल्यूशन? यस सर। नेक्स्ट और लीनियर इनइक्वालिटी सिक्स्थ वाला। एक मैन्युफैक्चरर दो प्रोडक्ट बनाता है ए एंड बी। प्रोडक्ट ए बनाने को 8 रुपये, प्रोडक्ट ए पे 8 रुपये का प्रॉफिट है, प्रोडक्ट बी पे 13 रुपये का। तो प्रॉफिट है मतलब ये जेड मैक्स का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चा ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये लोग ना एक्स और वाई को x1 x2 बुलाते हैं, तो आपका सोल्यूशन विल बी 8x1 प्लस 13x2। अब इससे इजी क्या हो सकता है बोलो? तो आंसर विल बी बी ऑप्शन 8x1 प्लस 13x2। सेवेंथ आओ सर, इसका ना वैल्यू पूछा है, सीधा ऑप्शन से काम करोगे। 15 20 देखो 15/2 पॉइंट में आएगा, तो मैं ऐसे नंबर लेता हूँ जो 5 के 2 के डेल में 5 के डेल में, तो 20 25 डाल के देखते हैं। 20/2 बच्चा 10, 25/5 बच्चा 5, y माइनस एक्स 25 में से 20 गया तो ये 5 इक्वल टू 5 आ रहा है। इधर डालो, 20 में से 5 गया तो 15, 25 में से 10 गया तो भी 15, 15/15 1 भी हो रहा है। तो जो आपका राइट आंसर आएगा बच्चा दैट विल बी बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी। तो आपका राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ऐसे हमको ऑप्शन से करो। एथ पे, एथ है ना पूरा नहीं पढ़ना होता, सिर्फ एक कीवर्ड ढूंढने का। मुझे वो कीवर्ड मिल चुका है। फर्स्ट मशीन कैन बी यूज्ड अप टू 15 आवर्स एंड सेकंड एटमोस्ट 12 आवर्स। मतलब ये टाइम का क्वेश्चन है, और टाइम का ना बच्चा हमेशा अवेलेबिलिटी लेस देन इक्वल टू होता है। क्या होता है टाइम का? लेस देन इक्वल टू। तो चेक करो किस ऑप्शन में दोनों ही लेस देन इक्वल टू है। सर यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस देन, सर यहाँ हर ऑप्शन में लेस देन इक्वल टू। अब नंबर देखो, एक 15 होना चाहिए और एक 12। सर 15 12 15 12, ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, बराबर है। अब इन दोनों का नंबर चेक करो। सर प्रोडक्ट ए 2 घंटा, प्रोडक्ट बी 3 घंटा, बराबर। वैसे ये 3 घंटा और ये 1 घंटा। तो बच्चा जो राइट आंसर आएगा इसका, वो आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए ज़रा सोच के बताओ। सर सिक्स्थ का राइट आंसर शुड बी ऑप्शन, कौन सा बच्चा? सिक्स्थ का राइट आंसर शुड बी ऑप्शन ए होना चाहिए। बिकॉज देखो 2 घंटा मशीन 1 पे लगेगा, 3 घंटा मशीन 2 पे। वैसे ही 3 घंटा मशीन 1 पे और 1 घंटा मशीन 2 पे। तो 2x1 प्लस 3x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15, एंड सेकेंड होना चाहिए 3x1 प्लस 1x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12। तो जो राइट ऑप्शन इज बच्चा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए। तो एथ का आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर। 9 पे आओ। द वैल्यू ऑफ सिंप्लीफाई वैल्यू पूछे, एकदम सिंपल सम है। क्वेश्चन है 5a⁵b² इंटू 3। अब ये बच्चा देखो इसका पावर 2 है, तो ये पूरे को खोल के सबको 2 दे दो, तो ये हो जाएगा 3a² b⁵3 2 कितना हो जाएगा बच्चा? 6। और ये डिवाइड हो रखा है 15a² से, 15a²b। अब देखो क्या होगा, व्हाट इज बच्चा? 5 3 15, तो दिस गॉट कैंसल्ड। a² कैंसिल हो गया, एक b बच्चा यहाँ पे उड़ा दो, बच्चा क्या? a⁵5 और b⁵ बच्चा 1 और ये 6, मतलब 7 बार। तो आंसर आना चाहिए a⁵5 b⁵7, दैट इज बच्चा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यस सर। 10 पे 3 एम्प्लॉयज़ को हम इस रेशियो में सैलरी देते थे 3:4:5। उसके बाद मैनेजमेंट ने एक फिक्स्ड इंसेंटिव देना चालू किया 4,000 रुपया हर एक को, तो नया रेशियो 5:6:7 हो गया। बी का वेरिएबल इंसेंटिव कितना है ये पूछा है। तो देखो आपका ओरिजिनल 3:4:5 था, कॉमन मल्टीपल को x ले लो और किसी दो को सॉल्व करो। एक को 3x लेते हैं और बच्चा एक को 4x लेते हैं। अब हर एक को 4,000 इंटेंसिव दिया, तो इसमें भी 4,000 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 4,000, और इसके वजह से इन दोनों का नया रेशियो हो गया 5/6। तो पहले इसको सॉल्व करो। व्हाट इज बच्चा? 6 3 18। व्हाट इज 6 इंटू 4,000? सर 24,000। वैसे ही हो जाएगा सर 5 4 20। व्हाट इज 5 इंटू 4,000? 20,000। तो 20x में से 18x गया तो 2x, 24,000 में से 20,000 गया तो 4,000। तो यहाँ से बच्चा जो आपका x आएगा वो 2,000 आएगा, तो x मिल गया 2,000। अब क्वेश्चन ने कौन सा पूछा है बच्चा? वेरिएबल पूछा है ना, वेरिएबल ऑफ b। तो b का वेरिएबल सर 4x था, तो 4x, x का वैल्यू 2,000, तो 2,000 इंटू 4। व्हाट इज बच्चा? 2,000 इंटू 4। सर 8,000 विल बी योर वेरिएबल इंसेंटिव, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ पे? डी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट 11। एक सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे x डबल हो रहा है 5 साल में, एट अनदर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट y 3 टाइम्स हो रहा है 8 साल में। डिफरेंस बिटवीन रेट्स पूछा। एकदम सिंपल सा, मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ बच्चा। डबल
5 साल में हो रहा है, तो आपको रेट ढूंढने का ना सीधा करना चाहिए 100 डिवाइड बाय 5, डबल बोला तो 100/n कर दो, तो सर 20% आएगा। ये तुम्हारा बच्चा x है। सिमिलरली ट्रिपल हो रहा है 8 साल में, तो ट्रिपल का शॉर्टकट होता है 200/n, तो ये 200/8 हो जाएगा। 200/8 करोगे तो बच्चा ये 25% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 25%। इसको ये लोग ने y बोला है। अब डिफरेंस बोला है दोनों रेट के, तो दोनों रेट के डिफरेंस में कितने का डिफरेंस है सर? इन दोनों में बच्चा डिफरेंस है 5% का। कितने परसेंट का? 5। तो आपका आंसर विल बी डिफरेंस इज 5%। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चा डिफरेंस 5% वाला? ए इज बच्चा योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Anil deposited a certain amount in a bank at the rate of 10% per annum compounded semi-annually। बच्चा सेमी एनुअली है तो आपका आई बदल जाएगा। सेमी एनुअली मतलब 10 डिवाइडेड बाई 200 करो, ये आएगा 0.05, और एक साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 × 2 करना पड़ेगा, बिकॉज एक साल के एंड में ही बोला है, तो ये 2 आएगा। एट द एंड ऑफ 1 ईयर अनिल रिसीव्ड अ सम ऑफ 1320। ये जो है ना बच्चा, ये एक साल बाद मिला है, तो ये आपका अमाउंट है। क्वेश्चन ने बोला है कितना पैसा डाला था, सर डाला तो इससे कम ही रहेगा, तो प्रिंसिपल मांगा। व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला इन कंपाउंड इंटरेस्ट? ए इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n। तो आपका ए है बच्चा 13 to 30, पी आपका मिसिंग है, ये हो जाएगा 1.05 का पावर 2। तो ज़रा पी ढूंढो सर। क्या करोगे? 1.05 का स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू इंटू 13,230, तो सर ये आ रहा है 12,000। कितना आ रहा है? 12,000। तो आपका प्रिंसिपल इज बच्चा 12,000, विच इज योर राइट आंसर 12,000, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। 8% पर एनम पेएबल क्वार्टरली का इफेक्टिव रेट पूछा, और एक्चुअली आंसर इधर ही छुपा है। ये 1 पॉइंट के बाद में जो भी दिया है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको 8.24% आएगा। स्टिल करते कैसे बता देता हूँ। कभी भी इफेक्टिव रेट पूछा क्वार्टरली का, तो शॉर्टकट होता है आर। आर मतलब रेट डिवाइड बाय 400, फिर करोगे +1, फिर इंटू 100, उसके बाद इक्वल टू का बटन है ना 4 बार दबा देना, फिर करना -100 इक्वल टू, आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा 8.24%। नेक्स्ट सुनील प्लान्स फॉर हायर स्टडीज, ही वांट्स टू एक्यूमुलेट ए सम ऑफ 5 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। 5 लाख रुपया 10 साल बाद चाहिए। वॉट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, मतलब समझ जाने एनविटी का क्वेश्चन है। सर 5 लाख रुपया 10 साल बाद चाहिए, मतलब ये FVA है ना, तो FVA का वैल्यू बच्चा 5 लाख है। आपको बेसिकली हर साल कितना डालना है, मतलब C पूछा है। व्हाट इज बच्चा FVA का फॉर्मूला? C/I। I है 10% मतलब 0.1, ब्रैकेट में 1+ है, मतलब ये 1.1 ⁻10 -1, और जो इसका आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 5 लाख। तो C कैसे ढूंढोगे बच्चा? कैलकुलेटर पे पूरा काम करो। 1.1 ⁻10 निकालो। 1.1 ⁻10 मतलब बच्चा कहाँ तक करेगा? 1 मिनट को। 1.1 ⁻10 मतलब 11 तक करना पड़ेगा, तो ये आ गया। फिर इससे 1 सब्ट्रैक्ट करो, फिर डिवाइड बाय 0.1 करो, फिर उधर भेजने के लिए वापस डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 5 लाख था ना आई गेस, तो 5 लाख से मल्टीप्लाई करो। 31,372 विल बी योर आंसर। 31,372.71 आप बोल सकते हो। तो जो आपका सही आंसर है बच्चा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी निकालने बोला है। एनविटी सीधा बोला है 7,200 एनुअली पे करेगा 5 साल के लिए 12%, तो सीधा FVA का फॉर्मूला में ही काम हो जाएगा सर। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 7,200 12% रेट है, मतलब डिवाइड बाय 0.12, आगे होगा बच्चा ये 1.12 ⁻5 -1। तो एक बार ढूंढते चला जाओ। 1.12 ⁻5 का वैल्यू दिया भी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कैलकुलेटर पे। 1.12 ⁻5, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट डिवाइड बाय 0.12, और फिर सर इसको 7,200 था ना शायद, उससे मल्टीप्लाई 45,740 आपका आंसर आएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज बच्चे और राइट आंसर। 16 अब ये देखो, जॉन बोरोज अ लोन। बोरोज क्या मतलब सर? ये PVA का क्वेश्चन है। लोन लिया मतलब PVA, तो PVA का वैल्यू 10,000 है। व्हाट इज बच्चा PVA का फॉर्मूला? C/I ब्रैकेट 1 - 1 + i⁻n फॉर्मूला होता है। अब बच्चा ये 10,000 है। लास्ट में मैं पढ़ूँ तो लिखा है देन ईच इंस्टॉलमेंट का मतलब आपका C मिसिंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर अभी 10%
है पूरे साल का रेट और 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कभी बच्चा इक्वल इंस्टॉलमेंट ऐसा वर्ड यूज़ करे तो समझ जाना n की वैल्यू ही 24 है, ठीक है। और 10% पूरे साल का रेट है, 10% मतलब 0.1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1.1 रेस टू माइनस 24। चलो ये पूरा काम कैलकुलेटर पर करके एक ही बार में निकालेंगे। देखो इसको कैसे करना होता है, पहले 1.1 रेस टू आप 24 निकालो, तो 1.1 रेस टू 24 अगर आप निकालोगे तो ये आएगा, अरे यार 1.1 रेस टू 24 रेस टू 24 विल गिव मी दिस वैल्यू, डिवाइड इक्वल टू -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन, फिर डिवाइड बाय 0.1, उधर भेजने के लिए वापस डिवाइड इक्वल टू, और लोन लिया था आई थिंक 1 लाख का ना, तो 1 लाख का लोन था। कितने का लोन था भाई? 1 लाख 10,000 का, तो इंटू 10,000 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सर आता है 11,112.99, 11,112.99 इज योर एनुअल पेमेंट ऑफ लोन। तो करेक्ट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर। 17 पे व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर्स। तो बच्चा ये 8,000 रुपये आज चाहिए कि 10 साल बाद? सर 10 साल बाद। तो ये तो अमाउंट है, तो अमाउंट बच्चा 8,000 है, 10 साल बाद चाहिए उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू। अब बच्चा ये एन्युटी नहीं है, आपने डाला एक ही बार पैसा रहेगा और आपको ये 10 साल बाद चाहिए, मतलब ये रिलेशन है। व्हाट इज रिलेशन में अमाउंट का फॉर्मूला? सर इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन। तो सर ए है 8,000, आपका पी मिसिंग है, 6% रेट है तो 1.06, और रेस टू बच्चा 10 है, तो ज़रा पी ढूंढो। पहले 1.06 रेस टू 10 निकालो, 1.06 रेस टू 10 डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई कर देना, आई थिंक कितना था 8,000 से, इंटू 8,000 कर दो, तो सर आपका आंसर आएगा 4467.15। 44 मतलब क्लोजेस्ट आंसर वी कैन से ऑप्शन नंबर बी आपको मार्क करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? बी इज योर बच्चा योर राइट आंसर। क्लियर विद 17 क्वेश्चन? यस सर। 18 पे आओ। सैम इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 10 ईयर्स इन अ फाइनेंशियल कंपनी। 10 साल के बाद उसको 18,000 रुपया मिला। आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ढूंढना है, तो मतलब CAGR का इंटरेस्ट पूछा है। कभी भी CAGR पे सम आए तो समझ जाना यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन। तो बच्चा जो आपका ए है ना वो 18,000 है, जो आपका पी है वो 12,000 है, 1 प्लस आई मिसिंग है, रेस टू एन सर 10 साल में हुआ है ना, तो रेस टू आपको करना पड़ेगा 1/, इधर 10 करोगे बाद में 1/10, ये 10 होएगा। अब 18,000 को पहले 12,000 से डिवाइड करोगे बच्चा तो 1.5 आएगा। ये 1 प्लस आई रेस टू 10 है। यू हैव 2 ऑप्शंस। एक तो देखो यहाँ पे एक वैल्यू दिया है, इसी को अगर आप 1 से सब्ट्रैक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर 4.13% आएगा। एक्चुअल आंसर भी यही है। स्टिल मैं आपको सॉल्व कैसे होता है बस बता देता हूँ। ये जो 10 है ना इसको इधर भेजो, ये 1/10 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस, अभी 1.5 रेस टू 1/10 आप ढूंढ सकते हो कैलकुलेटर पे। देखो पहले 1.5 टाइप करने का, रूट का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर इससे 1 सब्ट्रैक्ट करने का। अब इसका बाहर 1/10 है तो डिवाइड बाई 10 इक्वल टू करने का, फिर +1 इक्वल टू करने का। अब इनटू इक्वल टू का बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये आ गया। इससे भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेट 4.13% आएगा। कितना परसेंट आएगा बच्चा? 4.13%। वैसे वो दिया है तो पेपर में आपको 10 सेकेंड में ही करना था, सीधा वो 1 से सब्ट्रैक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई। 19 पे आओ। ए ने 20,000 रुपया बैंक में इन्वेस्ट किया 4.5% रेट पे, उसको एंड ऑफ द टर्म पे 27,500 मिला, आपको फाइंड आउट द पीरियड बोला है। अब इस क्वेश्चन में एक ही प्रॉब्लम है कि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब कुछ नहीं बोला ना तो सिंपल इंटरेस्ट ही मानो इसको, तो अमाउंट भी दिया और प्रिंसिपल भी दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस RT। सर ए कितना है? 27,500। पी कितना बच्चा? सर पी है 20,000। 1 प्लस RT, सर 1 प्लस R है 4.5%, मतलब 0.045 इंटू टी। अब ये पूरा काम है ना आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, करो ज़रा जो मैं बोल रहा हूँ। 27,500 डिवाइड बाई 20,000, फिर इससे 1 सब्ट्रैक्ट, और फिर बच्चा इसको डिवाइड बाय 4 पॉइंट कितना परसेंट था? 4.5%, तो डिवाइड बाय 0.045, सर ये आएगा 8.33। क्या आएगा इसका आंसर? 8.33।
8.33 ईयर्स, मतलब राउंड ऑफ करके आप 8.34 ईयर्स ही बुला लो। तो आपका जो राइट आंसर आएगा बच्चा दैट विल बी बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, दैट इज योर ये वाला करेक्ट। 20 पे 1500 इज पेड एवरी ईयर टू पे ऑफ अ लोन। देखो लिखा है टू पे ऑफ अ लोन, मतलब ये पीवीए का समय और हर साल पे कर रहा है, मतलब ये लोन का अमाउंट नहीं है, ये सी है। क्या ये? सी। तो सी का वैल्यू बच्चा 1500 है। लोन का अमाउंट पूछा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो सर पीवीए ढूंढना है ना। व्हाट इज पीवीए का फॉर्मूला? सी। सर सी की जगह पे 1500, आई के जगह पे 5% रेट है, मतलब 0.045, 0.05 ब्रैकेट में 1 माइनस 1.05 रेस टू माइनस 10। पूरा काम आप कैलकुलेटर पे एक बार में कर सकते हो। आ जाओ, 1.05 रेस टू 10 डिवाइड इक्वल टू क्या ना 1 पॉइंट, हाँ फिर सॉरी -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन। अब डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट था बच्चा? 5% ना, तो डिवाइड बाय 0.05 और फिर इसको 1500 से आप मल्टीप्लाई कर दो। सर ये आएगा 11,582, 11,582 मुझे आ रहा है। तो क्लोजेस्ट आंसर के हिसाब से बच्चा आप बोलोगे इसका राइट आंसर इज ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 21 पे आओ। एक बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, what annual rate of interest compounded annually becomes 8 times of इन्वेस्टमेंट इन 5 years। मतलब जो भी आपका पैसा है वो 8 टाइम्स हो जाएगा 5 साल में। रेट पूछा है, ये सब भी सॉल्व नहीं करना है, आपको एक वैल्यू दिया, बस लाया कैसे वो बताता हूँ। आपको ये पता है ना फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन। 8 टाइम्स मतलब रुपीज़ अभी 8 हो गया, डाला सपोज आपने 1 है तो 1 का 8 टाइम 8 हो गया, 1 प्लस आई आपका मिसिंग है और ये हुआ 5 साल में, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, तो 8 इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू 5। ये 5 बच्चा इधर जाएगा तो 8 रेस टू 1/5 हो जाएगा। ये देखो 8 रेस टू 1/5 आपको दिया है। तो आपको पेपर में ऐसे सब में क्या करना होता है, जो भी ये दिया होता है ना उससे 1 को सब्ट्रैक्ट करो और फिर 100 को मल्टीप्लाई करो। आपका आंसर आएगा 51.57%। कितना आएगा? 51.57%, दैट इज योर ऑप्शन ए। क्लियर? 22 पे आओ। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 256। सी आई दिया है, सी आई है 246। पहले सी आई का फॉर्मूला यूज करते हैं, पी ब्रैकेट 1 प्लस आई, तो रेट है 5% मतलब 1.05, 2 साल के लिए रेस्टो टू, इससे 1 सब्ट्रैक्ट करो, 246 आता है। तो ज़रा पी ढूंढो। सर कैलकुलेटर पे आप ढूंढ सकते हो। क्या करना होता है, 1.05 का स्क्वायर करो, उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो, फिर उधर भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 246 से, तो सर ये आता है 2400। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 2400। अब देखो क्या बोला है, ऐसे सम रिसेंट पेपर्स में बहुत आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम डबल द रेट। डबल द टाइम डबल द रेट, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? पी इंटू आर इंटू टी। तो बच्चा आपका पी है 2400, रेट बोला है आपको डबल करने के लिए, तो 5% है तो अभी रेट हो जाएगा 10%, और 2 साल के लिए था तो टाइम को भी डबल, तो 4 साल। तो ये बच्चा आएगा आपको 960 रुपीज़। कितना आएगा? 960। कौन सा ऑप्शन है 960 वाला? सर बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा है कैसे होता है पेपर सॉल्व? इसके लिए मैं आपको डिटेल सोल्यूशन इसका बता रहा हूँ। 23 पे मदर डिपॉजिट 100 इन अ बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। बिगिनिंग मतलब समझ जाने का, ये क्वेश्चन ड्यू का है। किसका क्वेश्चन है? ड्यू का। और हर साल डाल रहा है तो ये सी है। फॉर 20 ईयर्स तो एन का वैल्यू 20 है, उसके बाद 10% रेट है, ये आपका आई हो गया। तो सीधा आपको हाउ मच वुड शी अर्न आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद, मतलब फ्यूचर वैल्यू, बट ड्यू का समय, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एफ वी ए डैश का फॉर्मूला। क्या बच्चा आपको एफ वी ए डैश का फॉर्मूला आता है? हाँ सर, सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई अनदर ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चा कैलकुलेशन देखो, सी कितना आपका? सर सी है 100, इंटरेस्ट का रेट है 10%, मतलब 0.1, 1 प्लस आ जाएगा 1.1, और ये हो जाएगा बच्चा 1.1 रेस टू 20, उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो। ज़रा ढूंढो इसको, चलो पूरा कैलकुलेटर पे कर सकते हो। पहले 1.1 रेस टू 20 निकालो, 1 पॉइंट उधर दिया भी रहता है वैल्यू, आप डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 रेस टू 20, उससे 1 सब्ट्रैक्ट, फिर बच्चा इसको मल्टीप्लाई बाय 0.1, नहीं सॉरी, इसको डिवाइड बाय 0.1 करना पड़ेगा। एक बार रुको यार, वापस 1.1 रेस टू कितना था यार, उधर दिया है वैल्यू, मैं वही यूज़ करता हूँ, 6.7275, 6.7275, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 1.1, फिर डिवाइड बाय 0.1। अब जो भी आया उसको मल्टीप्लाई करो, 100 रुपया था ना आई गेस, तो इंटू 100 कर दो, आंसर आएगा 6300.25। क्या आ रहा है? 6300.25। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? 6300.25 ए इज बच्चा राइट आंसर।
क्लियर है लॉजिक इसका? यस सर। नेक्स्ट हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा डालने का ये पूछा है। मतलब आपका सी बच्चा यहाँ पे मिसिंग है। अगर आपको 15 लाख रुपए एक्यूमुलेट करना है एट द एंड ऑफ 20 साल, तो 15 लाख एट द एंड ऑफ 20 साल मतलब बच्चा ये आपका एफ है, तो एफ का वैल्यू 15 लाख है। अब ये सम आप चुटकियों में कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट का रेट दिया, ब्रैकेट में ना एक ये फैक्टर दिया है, इसको ना ये पूरा जो हम ये करते हैं ना फॉर्मूला में 1 + i⁻n - 1/i, ये डायरेक्टली दे दिया है। जब भी ऐसा लिखे ना a, n, i, तो आपको सी ढूंढने के लिए सीधा क्या करना है ना, 15 लाख को सीधा आप डिवाइड करोगे 57.274999 से, सीधा आपका आंसर आएगा। करो 15 लाख डिवाइड बाय 15 लाख डिवाइड बाय 57.27 ही है ना, 15.57274999, तो करोगे तो बच्चा आएगा 26,189.43। 26 देखो डायरेक्टली आता है 26,189.43, उसको आप 44 बना लो। तो जो आपका राइट आंसर आएगा बच्चा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट आओ, assuming that the discount rate is 12% per annum, how much would you pay to receive ₹100 growing at 8% forever? तो बच्चा आपका जो परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है, ग्रोइंग परपेचुइटी का, वो फॉर्मूला होता है C/I - G। तो आपका जो C है वो 100 है, 12% रेट है तो ये 0.12, और 8% पे ग्रो रहा है तो 0.08, तो ये करना पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाय 0.04। तो 100 को 0.04 से डिवाइड करोगे तो 2500 रुपया विल बी योर आंसर। कितना आएगा? 2500। दैट इज ए इज योर राइट आंसर, 2500। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट अभी 26, ये था आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इन हाउ मेनी वेज 5 डॉक्टर्स, 4 प्रोफेसर्स, 6 ऑडिटर्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट ऑल पर्सन्स ऑफ द सेम प्रोफेशन सिट टुगेदर। बहुत सिंपल सम है, 5 डॉक्टर्स और 5 फैक्टोरियल वे, 4 प्रोफेसर 4 फैक्टोरियल वे, 6 ऑडिटर 6 फैक्टोरियल वे, और इन 3 का एक एक ग्रुप बनेगा, तो टोटल 3 ग्रुप बनेगा, तो वो 3 फैक्टोरियल वे। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सी इज बच्चा राइट आंसर। Clear with this? Yes sir. Next out question number 27. Sum of 4th term and 8th term of an AP is 10 बच्चा। What is 4th term? मतलब T4 और 8th term मतलब T8। इन दोनों का टोटल मिलाओगे तो आपका 10 आंसर है। कितना है इसका आंसर बच्चा? 10। What is T4 का फॉर्मूला बच्चा? T4 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज A + 3D। What is T8 का फॉर्मूला? A + 7D। दिस इज इक्वल टू 10। What is A + 8? 2A। What is 3D + 7D? 10D। तो 2A + 10D का वैल्यू 10 है। इसके बाद कुछ मत करो, इधर से ही आपका आंसर आएगा। सर सम ऑफ क्या बोला है? फर्स्ट 11 टर्म। सम ऑफ 11 टर्म्स का मतलब आपको S11 पूछा है। What is S11 का फॉर्मूला सर? 11/2 n/2 2A + n-1। तो 11 में से 1 गया तो 10 ही होएगा। तो 2A + 10D देखो ना दिया है। What is 2A + 10D? 10 है ना, तो 2 और 10 कट के 5, 11 5 जा बच्चा 55। तो जो राइट आंसर है दैट इज 55, जो कि बच्चा डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? 27? यस सर। 27 समझ गया। 28 पे आओ। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी इज 5 and 2, देन द सेकंड नंबर। बच्चा 3 नंबर जीपी में क्या होता है सर? 3 नंबर जीपी का होता है A/R, AR। इनका जो प्रोडक्ट है वो 5 and 2 है। अब बच्चा RR कट जाएगा, A × A क्यूब होता है, और 5 and 2 जो बच्चा है वो 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ से बच्चा A8 आ गया। अब क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर। बच्चा ये जो 3 नंबर में सेकंड नंबर है वो भी तो A ही है ना, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 28 का, दैट विल बी डी ऑप्शन, दैट इज 8। 29 पे आओ। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट मांगा है बच्चा। प्रॉपर सबसेट का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n - 1। तो सर ये हो जाएगा 2 5 एलिमेंट्स है तो 2⁵ -1। 32 में से 1 गया मतलब कितना? 31 विल बी योर आंसर। दैट इज बच्चा ए ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर। 30 वाला का बच्चा जो ऑप्शन है ना, या जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। इंस्टीट्यूट ने खुद इसका ग्रेस मार्क्स दिया है। आप इंस्टीट्यूट का मॉडल के देखोगे उसमें बोला है, क्योंकि यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे 13 बॉल बोला है, जबकि यहाँ पे 4 ऑफ देम ब्लैक, 6 रेड और 5 वाइट है। तो 13 और ये है 15, अरेंज ही नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ तो गलती था इस क्वेश्चन में।
तो इसका ना इंस्टीट्यूट ने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया है मैंने, क्योंकि इसके सोल्यूशंस को देखे है। आपको भी चाहिए तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, इंस्टीट्यूट ने इसका ग्रेस मार्क्स दिया है। अगर आप सोल्यूशन को देखोगे ना, यहाँ पे मैंने पूरा पेपर डाउनलोड किया है, अगर आप देखोगे देखो 30 का डैश किया और यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ MCQ नंबर 30 एंड और एक क्वेश्चन है 85, 1 मार्क ईच गिवन टू द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो इसके ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए थे बिकॉज इसका सोल्यूशन, इसका जो क्वेश्चन है उसमें इंस्टीट्यूट से गलती हुई है, तो ये ग्रेस मार्क्स है। करेंगे कैसे सर? सपोज ये 13 बॉल्स ही होता है 13 फैक्टोरियल, अब इसमें से 4 ब्लैक है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 रेड है तो 6 फैक्टोरियल, 5 वाइट है तो 5 फैक्टोरियल। बट ये लॉजिकली इनकरेक्ट है बिकॉज 13 बॉल्स है और उसमें से 15 को अरेंज करें। यहाँ पे 3 अगर बोलते हैं ना तो ये सही होता। तो ये क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स है। 31 पे आओ सर, 9 टर्म इस AP का पूछा, एकदम सिंपल सम है। AP बोला तो A और D ढूंढ लेने का। सर A क्या है इसका? 8। D कैसे ढूंढोगे सर? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 में से 8 गया तो -3। 9 टर्म, व्हाट इज बच्चा T9 का फॉर्मूला? A + 8D। तो बच्चा A है 8, 8 इंटू D है -3, तो ये हो जाएगा 8 - 24। व्हाट इज 8 - 24 बच्चा? -16। तो जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चा दैट इज -16, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। कौन सा राइट ऑप्शन है? C। क्लियर? यस सर। 32 पे आओ। द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 3 ... इज 55। इसका सम ऑफ सीरीज 55 है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा। अभी बच्चा एक चीज़ समझ, ये जो 1 + 2 + 3 ... है, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है ना। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला? सर n × n + 1/2। इसका जो टोटल है ये 55 है, तो 2 को उधर भेज दो। तो सर n × n + 1 अपना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा? 110। अब कौन सा ऑप्शन डाल के बच्चा 110 आ रहा है, तो अगर आप इसमें 10 डालोगे ना तो देखो 10 से ये ऑप्शन आपका 110 बनेगा। बन रहेगा 10 से। 10 डालो यहाँ पे n के जगह पे, तो 10 + 1 11, 11 10 110। सर मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, आप नॉर्मल टेक्निक से भी करोगे तो घूम फिर के लास्ट स्टेप यही आएगा। नेक्स्ट आओ। A panel has a total of 11 members. टोटल 11 members थे, including 5 males, 6 females. Find out the number of ways of picking 2 males and 3 females from the given panel. एकदम सिंपल सम है सर। 5 में से 2 मेल चाहिए तो 5C2, और 6 में से 3 फीमेल चाहिए तो 6C3। ये हो गया। व्हाट इज बच्चा 5C2? 10। व्हाट इज 6C3? सर 6C3 20। व्हाट इज 10 20 जा बच्चा 200। तो जो आपका 33 का आंसर आएगा दैट विल बी B ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बच्चा? B इज योर राइट आंसर। 34 पे आओ। In how many ways can an interview panel of 3 members be formed from 3 engineers, 2 psychologists, 3 managers if at least 1 engineer must be included? एक एटलीस्ट इंजीनियर होना चाहिए और आपको कमिटी बनाना है बच्चा 3 मेंबर का। कितने का? 3। तो सर ऑप्शंस क्या है? मेरे पास इंजीनियर 3 है ना, तो मैं पहले लेता हूँ 1 इंजीनियर 2 अदर्स। दूसरा ऑप्शन लेता हूँ मैं 2 इंजीनियर्स 1 अदर, और तीसरा ऑप्शन में लेता हूँ तीनों का तीनों इंजीनियर। अब बच्चा बताओ इंजीनियर कितना है? सर इंजीनियर 3 है तो 3C1। इंजीनियर को छोड़ के 2 साइकोलॉजिस्ट 3 मैनेजर, मतलब 5 लोग और है, तो 5 में से 2 तो 5C2। ये पहला हो गया। दूसरा सर 3C2 × 5C1, और लास्ट वाला ऑप्शन बच्चा 3C3। व्हाट इज 3C1? 3, 5C2 10, तो 3 10 30। व्हाट इज 3C2? 3, 3 5 15 हो जाएगा, और 3C3 बच्चा 1 होता है। 30 + 15 + 1 विल गिव यू 46। तो बच्चा जो आपका राइट आंसर है दैट इज 46। क्लियर? यस सर। 35 पे आओ। ए का सेट दे रखा है ABP, B का 2 3, C का PQRS, बोल रहा है N ऑफ A यूनियन CB। तो बच्चा पहले A यूनियन C बताओ। A और C को ज्वाइन करो, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा? A B P Q R S। ये हो गया। क्रॉस B में है 2, 3। अब देखो सर इसको कैसे करोगे? यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है सर? सर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 6, और सामने है 2, तो 6 2 का बच्चा कितना आएगा? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएगा बच्चा दैट विल बी 12, दैट इज C ऑप्शन। तो 35 का बच्चा करेक्ट आंसर इज C ऑप्शन। 36 इज डेरिवेटिव का सम x 80² y 80a dy/dx। सर इसके लिए क्या करोगे? dy/dx का फॉर्मूला होता है dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt सर निकालो। a ऐसे रहेगा, t³ का डेरिवेटिव 3t² और t का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। ऐसे dx/dt बोलो at²। सर at² का डेरिवेटिव 2t, तो a कट गया ना, तो आपका आंसर आएगा 3t² - 1 / 2t। सर कोई ऑप्शन है क्या? 3t² - 1 / 2t। हाँ सर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A इज बच्चा राइट आंसर। 3t² - 1 / 2t। क्लियर? यस सर। 37 पे आओ।
द मार्जिनल रेवेन्यू आपको दिया है टोटल रेवेन्यू। अब बच्चा एक चीज़ समझना, अगर रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू पे जाना होता है तो आप डेरिवेटिव करते हो, बट मार्जिनल से रेवेन्यू पे जाना है तो आपको इंटीग्रेट करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर, बहुत सिंपल है। व्हाट इज 5 का इंटीग्रेशन? 5x, 4x का 4x स्क्वायर बाई 2, 3x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, और लास्ट में आप c डाल सकते हो, बट c वो लोग ने नहीं भी डाला है तो भी चलेगा। c का लॉजिक ये है कि वो लोग बोल रहे हैं कि अगर जीरो प्रोडक्ट बना होगा तो कांस्टेंट भी जीरो आएगा। तो ये 2 2 ज़ा ये 3 3, तो आपका आंसर आएगा 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सर 37 का आंसर इज बी ऑप्शन। 38 पे आओ, लिमिट का क्वेश्चन है। आप लिमिट से भी कर सकते हो, डेरिवेटिव से भी, बट लिमिट से करो क्योंकि 3 नीचे डालोगे तो जीरो नहीं आ रहा है, तो सीधा करो। सर ऊपर 3 का स्क्वायर 9, 4 3 ज़ा 12 और ये 3, नीचे बच्चा 3 का स्क्वायर 9, 6 3 ज़ा 18 प्लस 9, 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 3 किया तो 24, 18 प्लस 18 किया तो 36, इसको छोटा करो 12 के डबल से, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा। तो बच्चा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ए, 2/3 इज योर राइट आंसर। 39, इसका इंटीग्रेशन करना है। सर ये x रेस टू n का फॉर्मूला आएगा। व्हाट इज बच्चा x रेस टू n का फॉर्मूला? x रेस टू n प्लस 1, तो 7 प्लस 1 8, फिर इसको डिवाइड बाई भी 8। अब एक चीज़ का याद रखना, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 2x प्लस 5 रेस टू 8 डिवाइड बाई 8 2 ज़ा क्या होता है बच्चा? 16। तो राइट आंसर इज 2x प्लस 5 रेस टू 8 डिवाइड बाई 16, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। 40 पे आओ। अ कमिटी ऑफ 3 members इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 5 women and 3 women सच अ वे दैट एटलीस्ट 2 members हु आर वुमेन। तो कमिटी जो भी बनेगा उसमें 2 एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए। कमिटी बनाना कितने का बच्चा? 3 का, तो 2 केसेस बनेगा, 2 वुमेन और सर 2 वुमेन 1 मैन, और दूसरा कमिटी बनेगा बच्चा तीनों वुमेन का। अब वुमेन है कितने सर? 5, तो 5c2 इंटू 3c1। सेकेंड ऑप्शन इज बच्चा तीनों वुमेन का, तो तीनों वुमेन का मतलब सर 5c3 हो जाएगा। 5c2 10, 3c1 3, 5c3 इज इटसेल्फ 10, तो 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 10 बच्चा 40। तो ये हुआ बच्चा आपका मैथ्स का पार्ट खत्म, जो 40 क्वेश्चन हमने लगभग 40 मिनट्स के आसपास में किया है। अब आ जाओ एलआर पे। देखो एलआर इसका सिंपल था, CEG है पैटर्न। देखो C में E हो गया, मतलब सर कितना ऐड किया? एक ऐड किया। FG अगेन एक ऐड किया। HI एक ऐड किया, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। सर यहाँ पे XVTR, सर ये आगे नहीं है पीछे जा रहा है, तो सर ये -1, ये भी -1, ये भी -1। सर फिर GHI +1, IJK +1, तो मतलब ऐसे हो रहा है +1 +1 +1 -1 -1 -1। फिर ये GHI ना, तो GHI CDE GHI, हाँ तो ये भी हो रहा है। अब लास्ट वाले में बच्चा जहाँ पे माइनस होता रहेगा ना वो देखो, तो PQRST। सर पहला ऑप्शन चेक करो, तो 41 का आंसर इस बच्चा ए ऑप्शन इटसेल्फ। देखो ना PQRST तो -1, PQR -1, MNOP -1, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए इज बच्चा 41 का राइट आंसर। 42 एकदम सिंपल सम। क्लॉक का कोडिंग 75276, अर्थ का कोडिंग 83, कोड का पूछा है। सिर्फ नंबर देखो सर, C है आपका 7, O है आपका 2, A है आपका 3 और बच्चा T है आपका 9, तो 7239 इज बच्चा राइट आंसर। 7239 बी इज बच्चा राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा 2 7 16 29 ऐसे दिया सीक्वेंस, इसको देखो कैसे करोगे आप, समझना। इसको 2 दिया है, 7 दिया है, 16 दिया है, 29 दिया है, एक क्वेश्चन मार्क दिया है, 67 दिया और बच्चा क्या दिया है? 92 दिया है। कैसे करोगे सोचो। सर 2 से 7 इज़ 5 का डिफरेंस, 7 से 16 इज़ 9 का डिफरेंस, 16 से 29 13 का डिफरेंस, तो बच्चा यहाँ पे 17 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा 29 + 17, दैट विल गिव यू 46। क्या आएगा? 46। 46 और 67 में फिर 21 का डिफरेंस आएगा, तो राइट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन, दैट इज 46। 44 मेंशन का कोड दिया है आपको, ये मेंशन है, इसका कोड दिया। अगर आप कोड को देखोगे तो M का N मतलब एक लेटर आगे, E का F एक लेटर आगे, है ना, N का O एक लेटर आगे, STU सब तो एक एक लेटर आगे। तो मिस्टीफाई में भी सेम करो। M का हो जाएगा सर N, Y का हो जाएगा Z, S का हो जाएगा T, T का हो जाएगा U, I का हो जाएगा J, F का हो जाएगा G और Y का हो जाएगा Z। तो NZTU
JGZ, तो 44 का आंसर इस बच्चा ए ऑप्शन, 44 इज ए। क्लियर? यस सर। 45 पे आओ। मैरिज, वेडलॉक, डाइवोर्स, मैट्रिमनी। अभी बच्चा मैरिज, वेडलॉक और मैट्रिमनी, इसमें लोगों का रिश्ता बनता है, डाइवोर्स में टूटता है, तो ऑड मैन आउट सच बच्चा डाइवोर्स है। 46, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितना वॉक किया। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्शन टेस्ट तो आप 10-10 सेकंड में कर सकते हो, एकदम सिंपल सम है। अनिल 5 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला और फिर बच्चा 5 किलोमीटर चला, तो अनिल ने टोटल कितना वॉक किया सर? 5 + 3 + 5, तो टोटल कितना वॉक किया बच्चा? 13 किलोमीटर, तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम। तो अभी राजू का घर था बच्चा ईस्ट में और स्कूल था साउथ में, दोनों अलग एंगल्स है, तो आपका आंसर बच्चा साउथ ईस्ट आएगा। देखो बिना सॉल्व क्या आता है, साउथ ईस्ट इज बच्चा और राइट आंसर, दैट इज A1। 48, इन विच डायरेक्शन नाउ। तो डायरेक्शन नाउ मतलब मूविंग नाउ वाला केस है, तो इसका घर था सर नॉर्थ से, मारा उसने राइट, फिर से मारा राइट। व्हाट इज नॉर्थ का 2 राइट सर? साउथ आएगा आंसर, तो साउथ कौन सा ऑप्शन है सर? 48 का आंसर इस बच्चा डी ऑप्शन। 49 पे, मैन ने वॉक करना शुरू किया 10 किलोमीटर नॉर्थ, फिर राइट मारा, गया 5 किलोमीटर। अगेन इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बोला है, तो पहले बच्चा नॉर्थ 10, राइट मारा, बच्चा नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, तो ईस्ट 5, फिर से राइट मारा साउथ 10, तो बच्चा नॉर्थ 10 तो साउथ 10 तो कट गया, तो बच्चा ईस्ट 5, दैट इज ए ऑप्शन, तो 49 का आंसर इज ए। नेक्स्ट 50, इन द मॉर्निंग इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ मूविंग। तो मूविंग वाला समय बच्चा, मूविंग वाला मतलब ये सेम वैसे ही हो गया, फेसिंग वाला मतलब क्वेश्चन। तो शुरू कहाँ से किया था अनीता ने? इन द मॉर्निंग, तो सर मॉर्निंग में सन होता है ईस्ट में, तो ईस्ट से आप डायग्राम को शुरू करोगे, बराबर। अब ईस्ट से शुरू करोगे, अभी क्या बोल रहा है देखो, आगे पढ़ते जाओ। अनीता स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर शैडो फॉल्स इन फ्रंट ऑफ हर, तो शुरू बच्चा वेस्ट से किया होगा, क्योंकि शैडो जहाँ से गया ना वहाँ से जर्नी शुरू किया, तो वेस्ट, वेस्ट से क्या हमारा बच्चा? लेफ्ट और लेफ्ट। सर वेस्ट का 2 लेफ्ट, सर बच्चा वेस्ट से कोई 2 लेफ्ट मारेगा मतलब वापस कहाँ पे आएगा? ईस्ट में, तो जो आपका 50 का करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ए ऑप्शन। 51 पे, 8 persons A, B, C, D, F, G, H are sitting in 2 rows opposite to each other. Each row has 4 persons. B and C are sitting opposite side. तो यहाँ पे आपको 2 रोज बनाना है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। मैं ना पहले ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के ना फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये सब कुछ दिया, यहाँ पे एक वर्ड दिया जी सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, तो जी सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, तो मैं जी को यहाँ पे बिठा देता हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, बट ऊपर वाले में राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसका बच्चा? ई। एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। एफ एंड एच आर सिटिंग एट डायगनली अपोजिट पोजिशंस। सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी। सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, तो अब तक हमने किसी को भी प्लेस नहीं किया ना। सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, तो अब सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी में तो क्या मैं इसको ऐसे बिठा दूँ? सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ठीक है, ऐसे बिठा देता हूँ। अब बोलो आगे, अब क्या बोल रहा है? एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो सर यहाँ पे नहीं बिठा सकते आप, तो यहाँ पे आपको बिठाना पड़ेगा। सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, तो सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ये बैठ गए। अब सर बोलो एच इज सिटिंग बिटवीन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ पे सर एच आ गया। अब क्या बोल रहा है? एफ एंड एच आर डायगनली अपोजिट, तो ये एच है तो ये एफ आ गया। अब और कोई बच गया क्या सर? ईच रो हैज बी एंड सी आर सिटिंग साइड अपोजिट, तो बी यहाँ पे बैठेगा, बराबर। अब क्या बोल रहा है? हु इज इन फ्रंट ऑफ ई, तो सर ई के सामने कौन है? सर ई के सामने सर यहाँ पे बैठेगा ना, बी एंड सी आर सिटिंग अपोजिट साइड, तो बी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ए आएगा, तो हु इज इन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई, तो सर ई के सामने कौन है? सर ई के सामने ए आएगा, तो 51 का आंसर इज डी ऑप्शन। 51 का राइट आंसर इज डी। 52 पे 5 persons A, B, C, D आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सर्कल वाला क्वेश्चन आया 5 लोग का, तो 5 लोग का डायग्राम आप ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। C is sitting immediate left of E. A is sitting between E and D. A is sitting between E and D. तो सपोज ये A है, ये E है, ये D है। अब क्या बोल रहा है? C is sitting to the immediate left of E. तो E का immediate left, देखो E का immediate left ये होगा, तो ये डायग्राम गलत हो गया। तो अपन क्या करते हैं अभी, इसको मैं डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं ना यहाँ पे 2 पोजीशंस बनाता हूँ और यहाँ पे 3 पोजीशंस बनाता हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला था,
A is sitting between E and D, तो A is sitting between E and D, C is sitting to the immediate left of E, तो यहाँ पे C आ जाएगा और यहाँ पे बच्चा B आ जाएगा। डायग्राम बन गया। Who is sitting between B and A, तो सर B और A के बीच में कौन बैठा है, D आंसर आएगा। तो आपका 52 का आंसर इस बच्चा B ऑप्शन। क्लियर? यस सर। 53 पे आओ। अब 53 का ना बच्चा प्रॉब्लम ये है कि दो आंसर पॉसिबल है, इंस्टीट्यूट ने भी दोनों आंसर दिया है। 5 पर्सन्स ABCD आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर बट नेसेसरी, मतलब वही है। यहाँ पे भी एक सर्कल बनाते हैं। A सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ E, C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो 5 लोग का है ना, तो वापस ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे बना दो। तो यहाँ पे देखो C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। सपोज ये C है, ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D है, तो D के थर्ड लेफ्ट पे है। तो देखो D अगर मैं देखूँ, अगर मैं D को यहाँ पे बिठाता हूँ, तो ये D का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। हु सिट्स इमीडिएटली, हु सिट्स मतलब जो D है ये है इमीडिएट राइट ऑफ A, तो ये इमीडिएट राइट ऑफ A है, तो A बच्चा यहाँ पे होगा ना, A का इमीडिएट राइट यही बनेगा। ठीक है। A सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ E, तो बच्चा A सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ E, तो बच्चा E यहाँ पे होगा, तभी E का इमीडिएट राइट A हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन हो गया बच्चा, B हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन C एंड D, अब C एंड D के बीच में बच्चा पूछ रहा है कितने लोग बैठे हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से तो C एंड D के बीच में 2 लोग हैं, A और E, बट एक दूसरा डायग्राम भी पॉसिबल है, उससे ना 1 ही लोग बैठेंगे। तो इसका आंसर 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट ने खुद इसका आंसर A एंड B दोनों दे रखा है, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती है। मेरे हिसाब से 2 है, कोई अगर उल्टा वे में डायग्राम बनाएगा, जैसे इसको ऊपर लेगा और इसको नीचे लेगा, तो उसमें एक ही इंसान बैठ पाएगा। क्लियर? 54 पे आओ। 5 पर्सन्स ABCD आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। अब ईस्ट फेसिंग बच्चा जो होता है ना, वो नॉर्मली होता है, जैसे हम लेफ्ट राइट बिठाते हैं ना, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। अब क्या बोल रहा है सुनो, सर बोल रहा है A इज सिटिंग बिटवीन C एंड D, A इज सिटिंग बिटवीन C एंड D एंड A इज सिटिंग बिटवीन C एंड D, तो A इज सिटिंग बिटवीन C एंड D। आगे बोला है B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, बच्चा B, मैं ना इसको थोड़ा इधर बिठाता हूँ। A इज सिटिंग बिटवीन C एंड D, फिर बोला है B इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो B यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे कौन आ गया बच्चा, E आ गया। तो ये डायग्राम बन गया। हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड, बच्चा साउथ एंड में आपको बोला ना, साउथ एंड मतलब एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है, तो D। देखो ना, ईस्ट से अगर किसी को साउथ जाना है तो राइट मानना पड़ेगा, तो राइट हैंड पे कौन है बच्चा, D इज योर आंसर। 55 देखो, 55 में बोला है 5 पर्सन्स ABCD आर सिटिंग इन अ बेंच, A इज इमीडिएट राइट टू B, बच्चा A इज इमीडिएट राइट टू B मतलब B हो जाएगा। E इज इमीडिएट लेफ्ट टू C, इसको छोड़ दो, E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C एंड इमीडिएट राइट ऑफ A, तो E इमीडिएट राइट ऑफ A है एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C है। B इज द राइट ऑफ D, तो D यहाँ पे आएगा। मिडल में कौन है बच्चा, सर मिडल में आपका A आएगा, कौन आएगा, A, तो आंसर इज C ऑप्शन। तो 55 का करेक्ट आंसर इज C। अब नेक्स्ट आओ, L इज द वाइफ ऑफ N, L इज द वाइफ ऑफ N, ठीक है सर, ये समझ गया। P इज द सन ऑफ N, P इज द सन ऑफ N, ठीक है। K इज द ब्रदर ऑफ N, तो K इज द ब्रदर ऑफ N, K इज द ब्रदर ऑफ N एंड फादर ऑफ O, एंड फादर ऑफ O मतलब O इसके नीचे आएगा, है ना। अब क्या बोला बच्चा, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ P एंड O, सर PO का कौन लगेगा, सर PO का अंकल लगेगा। 56 का आंसर इज बच्चा PO का कौन, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ P एंड O, तो P एंड O का रिलेशन बच्चा क्या लगेगा, कजिन का। एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलती किया क्या, L इज द वाइफ ऑफ N, P इज द सन ऑफ N, K, हाँ देखो यहाँ पे मैंने पढ़ने में गलती किया है, K इज द ब्रदर ऑफ N, सॉरी देखो पूरा डायग्राम गलत हो जाता है। K इज द ब्रदर ऑफ N, K जो है वो किसका भाई है, सर K इज द ब्रदर ऑफ N, तो K यहाँ पे आएगा। एंड फादर ऑफ O, एंड फादर ऑफ O मतलब O इसके नीचे है, व्हाट इज P एंड O, सर P एंड O कजिन आएगा, क्या आएगा, कजिन। 57 C इज द सिस्टर ऑफ B, सर C इज द सिस्टर ऑफ B, D इज द फादर ऑफ A, इसको रुका के रखो। A इज द ब्रदर ऑफ B, सर A इज द ब्रदर ऑफ B, ठीक है। अब सर ये आता है D इज द फादर ऑफ A, तो D सर ऊपर, D इज द फादर ऑफ D एंड E आर मैरिड कपल्स, तो ये उसकी मम्मी हो गई। हाउ इज C रिलेटेड टू E, सर C E की डॉटर है, तो डॉटर विल बी योर आंसर। 57 का आंसर इज A ऑप्शन, डॉटर। 58 पे आओ,
बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, तो बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, तो ए ऊपर बी नीचे, बी इज़ द डॉटर ऑफ ए। सी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, सी इज़ द ओनली सन ऑफ डी, तो डी सर इसके भी ऊपर, मतलब ये दोनों सर हस्बैंड वाइफ है। सी एंड ई आर मैरिड कपल्स, तो सी एंड ई आर मैरिड कपल्स, तो इसकी वाइफ है। एफ इज़ द ओनली सन ऑफ ई, तो एफ इसके भी नीचे, हाँ सर। क्या बोला आगे, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, सर एफ कौन लगेगा, एफ इज़ द ओनली सन और एफ रिलेटेड टू ए मतलब ये पूछा है, तो ग्रैंड सन आएगा आंसर। क्या आएगा बच्चा आंसर, ग्रैंड सन। 58 का आंसर इज ए ऑप्शन। 59 पे, सर 59, गिवन दैट एक्स इज़ द मदर ऑफ वाई, सर एक्स मम्मी है वाई की। आगे z इज़ द सन ऑफ x, सर z इज़ द सन ऑफ x, तो सर यहाँ पे आएगा। a इज़ द ब्रदर ऑफ b, इसको इग्नोर करो। b इज़ द डॉटर ऑफ y, सर b इज़ द डॉटर ऑफ y मतलब इसके नीचे b इज़ द डॉटर ऑफ y। अब a इज़ द ब्रदर ऑफ b मतलब a यहाँ पे आ जाएगा। क्या पूछा क्वेश्चन है, हु इज़ ग्रैंड मदर ऑफ a, सर a की जो ग्रैंड मदर है वो x ही होगी, तो करेक्ट आंसर इज 59 का ए ऑप्शन। क्लियर विद दिस, यस सर। 60 पे हो, u इज़ द फादर ऑफ w, u पप्पा है किसका, w का, ठीक है। आगे x इज़ द सन ऑफ v, बट यहाँ पे x और v का फिलहाल पता नहीं। y इज़ द ब्रदर ऑफ u, ये मिल गया, y इज़ द ब्रदर ऑफ u। w इज़ द सिस्टर ऑफ x, तो w इज़ द सिस्टर ऑफ x। अब x इज़ द सन ऑफ किसका बोला है बच्चा, v, x इज़ द सन ऑफ v, सर सन ऑफ v मतलब v इधर आएगा, ये हो गया। वो हाउ इज़ x रिलेटेड टू y, सर एक्स वाई का क्या लगेगा, सर एक्स वाई का नेफ्यू लगेगा, तो 60 का आंसर शुड बी सी ऑप्शन। तो ये हो गया आपका एल आर खत्म। अब आ जाओ स्टैट्स पे, स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज। सर स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√n, तो स्टैंडर्ड एरर जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 62, 3 नंबर का मीन 135 है, इन 3 में सबसे बड़ा नंबर 180 है, और जो 2 नंबर्स बच गए उन दोनों का डिफरेंस 25 का है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा। बच्चा मीन कैसे निकालता है, सर मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x/n, तो बच्चा ये 135 है, समेशन x मुझे नहीं पता, और n की वैल्यू सर 3 है, तो समेशन x बच्चा यहाँ से 405 आएगा, 405। अब समेशन x निकालते कैसे बच्चा, जितने भी नंबर्स है सबको ऐड करके, तो a + b + c ये 405 है। हम मानते हैं कि सबसे बड़ा नंबर हमारा 135 a है, तो 135 + b + c 405 है, तो यहाँ से बच्चा b + c आपका आ जाएगा 405 - 135, दैट विल गिव मी कितना बच्चा, 405 - 135, सर वो 270 आ जाएगा, तो आपका b + c 270 आया, तो एक सम मिल गया, और बाजू में ना डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स दिया है 25, तो मतलब b + c करोगे तो 270 आएगा, और b - c करोगे तो 25 आएगा। इन दोनों को बच्चा अगर मैं ऐड करूँ, क्या करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ अगर, तो ऐड करोगे तो सर c कट के 2 भी हो जाएगा, और 270 में से 270 और 25 है, अच्छा कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये 180 है भाई, क्या कर रहे तू, ये 180 है, तो 180 405 में से गया, तो ये हो जाएगा 225, ठीक है, यहाँ पे गलती हुआ है, सॉरी मेरी मिस्टेक है, ये 225 है, तो ये 225, ये 25, दोनों का एडिशन बच्चा 250, तो यहाँ से b मिल गया बच्चा 125, और b 125 है तो c कितना होगा 100, सर स्मॉलेस्ट बोला है ना, तो तीनों में से जो सबसे छोटा है वो c है, 100 है, तो आपका जो 62 का बच्चा आंसर आएगा दैट विल बी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी, तो 62 का आंसर इस बच्चा डी ऑप्शन। 63 पे हो, 1000% में से 40% फीमेल है, तो ऐसे सम को ना ऐसे डायग्राम से करो, ये जल्दी होता है, ऐसे डायग्राम बनाओ, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझो इसको ज़रा अच्छे से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल, फीमेल, टोटल, और यहाँ पे तो दूसरा एन्जॉयड है और एक नॉट एन्जॉयड है, अगेन यहाँ पे एक लाइन टोटल का, ठीक है, तो टोटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोटल कितने लोग हैं सर, 1000, तो ये 1000 आएगा, 1000 में से सर 40% फीमेल है, तो ये 400, तो ये 600 हो गया बच्चा। अभी 300 लोगों को गाना अच्छा लगा, तो 300, ये कितना 700। अब ये देखो क्या बोला है, 30% ऑफ द फीमेल हु हैड नॉट 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एन्जॉयड द सॉन्ग वर फीमेल, तो 700 लोग नॉट एन्जॉयड है, उसमें से 30% तो फीमेल है, तो 210 हो गया। तो जिन्होंने एन्जॉय किया 490। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एन्जॉय द सॉन्ग इन द फंक्शन, तो मेल हु डिड नॉट एन्जॉय कितना बच्चा 490, तो 63 का आंसर इज डी ऑप्शन।
टैबुलर प्रेजेंटेशन में स्टब क्या होता है सर? स्टब होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज। तो 64 का आंसर इज ए ऑप्शन। 65 विच सैम्पलिंग टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन अ पर्सन वांट्स टू एंश्योर द सब ग्रुप्स। कभी भी सब ग्रुप का अगर बात किया तो ये मैंने आज ही करवाया, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कौन सा सैम्पलिंग? स्ट्रेटिफाइड। नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस में क्लास मार्क पूछा है 35 to 44 का, तो कुछ नहीं करना है, 35 + 44 डिवाइड बाई 2, तो सर आंसर आएगा 39.5। तो सर करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नॉन प्रोबेबिलिटी को और क्या बुलाते हैं सर? नॉन प्रोबेबिलिटी को बुलाते हैं पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। 68 ओजाइव्स के हेल्प से क्या निकलता है बच्चा? मीडियन। द एल्जेब्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम। बच्चा जो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो, याद रखना। और मिनिमम पूछा तो मीडियन। मीन डेविएशन इज डैश व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मिनिमम। सर मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मिनिमम, याद रखना। नेक्स्ट, अगर ये रिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में और एम डी ऑफ एक्स 4.5, आपको एम डी ऑफ वाई, क्या बच्चा सबको एम डी ऑफ वाई का फॉर्मूला आता है? यस सर। व्हाट इज एम डी ऑफ वाई का फॉर्मूला? मॉड बी इंटू एम डी ऑफ एक्स। तो मॉड बी कैसे निकालते हैं? एक्स के कोएफिशिएंट को वाई से डिवाइड करके, और एम डी ऑफ एक्स बच्चा 4.5 है, तो 4 × 4.5 18 होता है। 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। तो जो आपका एम डी ऑफ वाई आएगा बच्चा, दैट विल बी 9। दैट विल बी कितना बच्चा? 9। दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। एक डेटा का मीन 30 है, स्टैंडर्डेशन 2 है, सीवी पूछा है। सीवी का फॉर्मूला क्या सबको आता है? यस सर। व्हाट इज सीवी का फॉर्मूला? स्टैंडर्डेशन अपॉन मीन इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 6.67% आएगा। कितना आएगा? 6.67%, जो कि ऑप्शन ए है। तो 72 का आंसर इज ए ऑप्शन। 73 पे आओ। 100 पीपल का सैंपल लिया है 1000 में से, सैंपल मीन 170 और स्टैंडर्डेशन 10 है। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन? बच्चा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का सिंपल फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई √10। तो आपका सिग्मा है 10 और सैंपल है 100 का, बट 100 का रूट लेना है। 100 का रूट भी 10 होता है। 10/10 क्या होता है बच्चा? 1। तो आपका आंसर विल बी 1 सेंटीमीटर। दैट इज बी ऑप्शन। पाई चार्ट में कैटेगरी रिप्रेजेंट 25% ऑफ द टोटल डेटा, व्हाट विल बी द एंगल? सर एंगल कैसे निकालोगे डेटा का? 25% मतलब 25 और एंगल के लिए मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री से। सर ये आएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा 90 डिग्री वाला? ए इज योर राइट आंसर। 75 हार्मोनिक मीन पूछा है 246 का। सर हार्मोनिक मीन एकदम सिंपल होता है निकालना। 3 ऑब्जर्वेशन है तो ऊपर 3 लिखो, डिवाइड बाय इन सब का रेसिप्रोकल। बच्चा 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 4 का 1/4 और 6 का 1/6। पूरा सम कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो, करो। 1/2 m प्लस 1/4 m प्लस 1/6 m प्लस MRC ऊपर भेजने के लिए वापस डिवाइड इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो सर 17.99 आ रहे हैं, तो कुछ तो मैंने गलती किया है भाई। वापस 1/2 m प्लस 1/4 m प्लस 1/6 m प्लस MRC का बटन 0.9166 है नीचे का टोटल, है ना, ये नीचे है। अच्छा, तो मुझे 3 को इससे डिवाइड करना है, तो मुझे 3 डिवाइड इक्वल टू 0.9166 है ना, 3 डिवाइडेड बाय 0.9166। तो सर ये 3.27 समथिंग आएगा। तो क्लोजेस्ट आंसर के हिसाब से आपका आंसर 3.30 आएगा। तो दिस इज योर राइट आंसर। ए बच्चा राइट है। 75 का आंसर इज ए। 76 मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 13, और ये आपका डेटा दिया, देखो ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी बच्चा 13 है। मोड 13 है तो बच्चा ये भी 13 के बराबर ही होएगा। तो 2x + 3 अगर 13 है तो 2x विल बी इक्वल टू 10। तो बच्चा जो x आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5। तो जो आपका मिसिंग ऑब्जर्वेशन है x वो 5 आएगा, p। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बच्चा जब भी बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तुमको बोलेगा तो याद रखना वो मीन होता है। क्या होता है वो? मीन। 78 स्टैंडर्डेशन 2 4 5 6 8 17 का 23.33 इसका पूछा। बच्चा 2 का 4 हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 का 8 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो स्टैंडर्डेशन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 23.33 इंटू 2, आपका आंसर बच जाएगा 46.66। क्या आएगा? 46.66। दैट इज बी ऑप्शन। सर फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू दी है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का सिंपल मतलब होता है दे हैव आस्क्ड यू QD। व्हाट इज QD का फॉर्मूला बच्चा? Q3 - Q1/2। तो आपको करना है 57.50
माइनस 36.50 एंड डिवाइड बाय बच्चा 2। 57.5 में से 36.5 गया तो 21 बचेगा। 21 को अगर बच्चा 2 से डिवाइड करोगे तो 10.50 आएगा। क्या आएगा आंसर? 10.50, दैट इज सी ऑप्शन। 80। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच्चा 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स है। बोला है एक्स का वैल्यू अगर ए एंड बी एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी बोला तो याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का सिर्फ फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए यूनियन बी सर हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है और बी को आपको एक्स मानना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे ढूंढोगे बच्चा? 1/2 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा बच्चा 1/6। क्या आएगा आंसर? 1/6, दैट इज बच्चा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आओ, रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब बेसिकली ना इंटीग्रेशन वाला सम है, आपको मीन पूछा है। व्हाट इज ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला मीन में? सर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चा आपका जो लिमिट है वो 0 to 1 है, तो 0 to 1 x, एफ ऑफ एक्स क्या बच्चा? 6x इंटू 1 माइनस एक्स। अब क्या करो बच्चा, ये 6x इंटू एक्स होता है 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर को पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x क्यूब। अब बच्चा इसका इंटीग्रेशन करते हैं। बोलो व्हाट इज 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन? 6x क्यूब बाई 3। व्हाट इज 6x क्यूब का इंटीग्रेशन? 6x रेज टू 4/4। इसमें आपको बच्चा पुट करना है 0 to 1। 0 डाल के कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1 डालो। तो सर ये 6/3 माइनस 6/4 हो जाएगा। तो 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12। तो बच्चा ये आएगा 6/12, और 6/12 का मतलब होता है हाफ। क्या आएगा आंसर? हाफ। तो कौन सा ऑप्शन बच्चा हाफ है? सर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। कौन सा? डी। 82। एक्स अगर एक पॉइजन वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 के बराबर है वेरिएंस। अब बच्चा सबको पता है पॉइजन में जो होता है वो मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। तो अगर मैंने इसका मीन ढूंढ लिया तो मुझे वेरिएंस भी आ जाएगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का फॉर्मूला इन पॉइजन? सर ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। बाजू वाला बच्चा हो जाएगा ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर मैं देखूंगा तो ई रेस टू माइनस एम, ई रेस टू माइनस एम कट जाएगा, एम एक बार इधर से कट जाएगा, तो इधर सर कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ पे m और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। सर यहाँ से मीन 2 आया। अगर बच्चा मीन 2 है तो वेरिएंस भी आपका 2 ही आएगा। तो आंसर इज ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड होता है बच्चा, ट्रू होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई 2.6 पॉसिबल नहीं है सर, यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, बाकी सब ऑप्शन करेक्ट है। आर 0 है तो परपेंडिकुलर है, यूनियन बी का फॉर्मूला भी। सर ए एम जी एम 2 नंबर का 8 and 2 दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 नंबर्स? व्हाट इज 2 नंबर्स का एम कैसे निकालोगे बच्चा? a प्लस बी बाई 2। तो ए एम 8 है तो 8 2 ज़ा 16, तो 2 नंबर्स को ऐड करके 16 आना चाहिए। और जी एम का फॉर्मूला होता है बच्चा अंडर रूट ऑफ ए बी। तो मैं क्या करता हूँ, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी लिख देता हूँ। जी एम 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इक्वल टू ए बी। तो ऐसे 2 ऑप्शन चाहिए ना, जिसको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 16 है, और सॉरी मल्टीप्लाई करके 4 है और ऐड करके 16 है। तो सर ऐड करके 16, तो देखो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है, सॉरी डी, ए और सी हो सकता है। बट 15 + 1 16 तो होता है, बट 15 × 1 ये नहीं होता। तो इसका राइट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। 15.75 0.25 ये इसका राइट आंसर है, दैट इज योर ए आंसर। तो 84 का आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। नाउ 84 में ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × हाफ इज 0, 1 × 1/3 1/3, 2 × 1/4 2/4, 3 × 1/5 3/5। ये हो गया। 1/3 का मतलब 0.33, 2/4 का मतलब 0.5, और ये हो गया तुम्हारा 0.6। तो ये क्यों रॉन्ग है मुझे समझ नहीं आया। 1.43 इसका आंसर आता है। इंस्टीट्यूट ने 85 का फ्री मार्क्स दिया है, जबकि इसका आंसर बच्चा आता है, ये होता है आपका 1.43। माइट भी ये प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 नहीं होता होगा, इसके लिए 0.5 है, ये 0.25 है, तो 0.75 0.95। हाँ, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन गलत है। बट ऐसे सॉल्व करके इसका आंसर 1.43 आता है, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट ने बोला है तो देंगे मार्क्स। व्हाट इज द मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? मोड पूछा है बी बाइनोमियल का, मीन 20 है और स्टैंडर्डेशन √10 है। बाइनोमियल में मीन क्या होता है बच्चा? एनपी, तो एनपी 20 है। स्टैंडर्डेशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एनपी क्यू, ये √10 है, तो रूट हटा दोगे तो एनपी क्यू 10 आ जाएगा। अब बच्चा एनपी की जगह पे 20 डालो तो 20 क्यू इज 10, तो बच्चा आपका क्यू हाफ हो जाएगा। अगर क्यू हाफ है तो इसका मतलब पी भी हाफ है, ठीक है, ये समझा। अब बच्चा अपने को क्या करना है वो समझो। सर मोड कैसे निकालते हैं बाइनोमियल का? बाइनोमियल का मोड का फॉर्मूला होता है n + 1
इन टू पी, है ना। अभी एन अगर आपको निकालना है तो इधर डाल दो, एन ऐसे रखो, पी हाफ है, ये 20 है, तो हाफ को उधर भेजोगे तो 2 20 40। अब डालो 40 में एक 41 इंटू पी इज हाफ, 41 का हाफ बच्चा 20.5 होता है। ये बच्चा इंटीजर नहीं है तो इसका मोड आएगा पॉइंट के पहले का नंबर, तो पॉइंट के पहले क्या बच्चा 20, तो आपका आंसर 20 आएगा जो कि ऑप्शन सी है। तो 86 का आंसर इज सी ऑप्शन। 87, 3% ऑफ सिरामिक कप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर नोन टू बी डिफेक्टिव, तो 3% दिया है। टोटल 100 कप का सैंपल है, कंपनी वुड कंटेन एग्जैक्टली 1, तो पहले मीन ढूंढते हैं। 100 का 3%, सर मीन 3 आ गया। एग्जैक्टली 1 मतलब दे आस्किंग यू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का फॉर्मूला इन पॉइजन, ई रेस टू माइनस एम, तो एम 3 है, इंटू बच्चा 3 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो सर इसका आंसर आएगा ई रेस टू माइनस 3 इंटू 3, तो पहले ई रेस टू माइनस 3 ढूंढो, कैलकुलेटर आएगा 2.71828 रेस टू 3 डिवाइड इक्वल टू, और जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, सर 0.1493 हो रहा है, तो 0.1493, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से यू कैन मार्क 0.15। 88, पॉपुलेशन के अंदर 7 मेंबर है, सैंपल 3 का बनाने का है, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अगर अलाउड होता है तो फॉर्मूला होता है कैपिटल एन रेस टू स्मॉल एन, तो कैपिटल एन 7 है, स्मॉल एन, तो 7 रेस टू 3 इज 343, तो आपका आंसर इस बच्चा 343, दैट इज बी ऑप्शन। देखो स्टैट्स कितना फास्ट होता है। 89, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5 है, बी डैश 3/5 है, तो बच्चा आप क्या बी निकाल सकते हो, हाँ सर बी विल बी 1 माइनस 3/5, 1 माइनस 3/5 इज बच्चा 2/5। आगे एक वर्ड है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए यूनियन बी, सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला ना, तो ए यूनियन बी का सिर्फ फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, बी का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, दोनों को ऐड करोगे 3/5 आएगा, क्या आएगा 3/5, तो करेक्ट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, एमडी ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमडी क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमडी का फॉर्मूला होता है 0.8 सिग्मा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो ये सब हम छोड़ के नहीं आना चाहिए आपको। 91 थोड़ा बड़ा है बच्चा, समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर ये सब दिया है, इसमें ना की वर्ड ये है, इससे आपको सम को शुरू करना है। व्हाट इज समेशन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, सर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 समेशन एक्स वाई, मतलब ऐसे होगा ना, प्लस बी स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1372। अब बच्चा समेशन एक्स स्क्वायर है 300, समेशन वाई स्क्वायर है 352, प्लस 2 समेशन एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 1372। 300 प्लस 352 652 हो गया, उसको उधर भेजो, तो 1372 माइनस 652 अगर आप करोगे तो बच्चा ये आएगा आपको 720 आएगा, 720। अब 2 से डिवाइड कर दो तो समेशन एक्स वाई बच्चा आ गया 360। ये समझ में आया। हाँ सर पूछा क्या बच्चा, सर कोवेरियंस पूछा है, क्या सबको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला आता है, यस सर कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है बच्चा समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, तो समेशन एक्स वाई बच्चा 360, एन का वैल्यू देखो ऊपर दिया 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10, एक्स बार कैसे फाइंड करोगे बच्चा, जो भी एक्स का टोटल है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वाई बार के लिए भी जो भी वाई का टोटल है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 360 बाय 10 इज 36, 50 अपॉन 10 इज 5, 60 अपॉन 10 इज 6, 5 6 जा 30, 36 में से 30 गया तो क्या आएगा बच्चा 6 विल बी और कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर विद 91, यस सर। 92 में आर का वैल्यू 0.8 है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, व्हाट इज बच्चा कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, तो 1 में से 0.64 दी गया तो कितना बचेगा बच्चा 0.36 विल बी योर आंसर, क्या आएगा आंसर 0.36, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट ऑफ सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई 0.2 है, मतलब ये आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू 0.2 है, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 5 टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई, तो बच्चा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाई, ये 5 है, तो सर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा, तो ये बच्चा रूट 5 हो जाएगा, ये समझ में आया, यस सर। अभी सर रिग्रेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई पूछा है, मतलब बी एक्स वाई पूछा है, व्हाट इज बच्चा बी एक्स वाई का फॉर्मूला, सर बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है आर इंटू स्टैंडेशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडेशन ऑफ वाई, तो आर 0.2 है, 0.2 का मतलब 2/10, और ये सर रूट 5 है, 2/10 का मतलब 1/5,
और ये √5। अब बच्चा 1 इंटू √5 तो √5, कैन आई राइट 5 को √5 इंटू √5, तो एक √5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1/√5। तो कोई ऑप्शन है क्या 1/√5 वाला? सी इज योर राइट आंसर। 94 में बच्चा एन और समेशन डी स्क्वायर दिया है, आपको कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन बोला है। क्या सबको आर का फॉर्मूला आता है? यस सर, आर का फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बच्चा 5 है, एन 10 है, 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 10 गया तो 990। तो ये हो जाएगा बच्चा 1 - 30 अपॉन 990। कैलकुलेटर पे कर लो, क्या करोगे बच्चा 30 डिवाइड बाय 990, जो भी आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट और फिर अपोजिट करना, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, तो 0.9696 आएगा। 0.9696 को यू कैन राइट 0.97, तो 0.97 आंसर आना चाहिए। 94 का आंसर इज बी ऑप्शन, बी इज योर राइट आंसर। बहुत लोगों ने इसमें 0.96 भी मार्क किया, वो गलत है, क्योंकि 9696 मतलब क्लोज टू 97 है ना। आर दिया है BY(x) BXY x बार y बार, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। बच्चा व्हाट इज y ऑन x का लाइन का फॉर्मूला? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू BY(x) इंटू x माइनस एक्स बार। तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा देखो, y माइनस वाई बार 3 है, BY(x) जो बच्चा है वो 0.6 है, इंटू x माइनस एक्स बार जो है वो 5 है, ठीक है। तो y माइनस 3 को ऐसे रखो, ये हो जाएगा 0.6x, 0.6 इंटू 5 करोगे तो 3, तो सर 3 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.6x। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? y इक्वल टू 0.6x, डी इज बच्चा राइट आंसर। 95 का आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स यूजेस द मेथड ऑफ एवरेज ऑफ बेस? बच्चा जो एवरेज ऑफ बेस एंड करंट ईयर लेता है वो मार्शल एजवर्थ इंडेक्स होता है। इफ द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स चेंज इन द सेम रेशियो, अगर सबकी रेशियो सेम है चेंज होने की, तो लैस्पर और पाशे का इंडेक्स इक्वल आएगा। क्या आएगा? दोनों इंडेक्स इक्वल। 98 पोक्को दिया है, पोक्को दिया है, दोनों पोक्को कैसे होगा? एक पोक्की होगा, पाशे दिया है और पोक्की पूछा है, तो 98 में ना अभी यहाँ पे देखो ये एक पोक्की होना चाहिए, पाशे का इंडेक्स दिया है। व्हाट इज बच्चा पाशे का फॉर्मूला? सर पाशे का फॉर्मूला होता है पिक्की पोक्की, तो पिक्की अपॉन पोक्की इंटू 100 इज पाशे, और ये बच्चा 200 है, बराबर है। अब कैसे करोगे इसको? इसमें भी ना वही प्रॉब्लम है। तो देखो अभी आपको ढूंढना क्या है? पोक्की ढूंढना, मतलब ये नीचे वाला तो आपको ढूंढना है, ठीक है। अब ऊपर वाला कितना है ना, मेरे हिसाब से ना वो 300 है, ये पिक्की है शायद से, 1 है दोनों। उधर लिखने में पढ़ने टाइम पे वो 0 लग रहा है, बट वो 1 है, तो पिक्की 300 है, पोक्की अपना मिसिंग है, ये 100 है और सामने 200 है। तो अपन क्या करेंगे, 0 0 काट के 2 को नीचे भेजेंगे, तो पोक्की यहाँ से बच्चा आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 2, 150 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? 150। तो कौन सा ऑप्शन 150 है बच्चा? बी इज बच्चा राइट आंसर, तो पोक्की आ गया। नेक्स्ट लैस्पर, वेरी फेवरेट क्वेश्चन। लैस्पर पाशे दिया, फिशर मांगा है। व्हाट इज फिशर का फॉर्मूला बच्चा? अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी। तो सर आपको करना है अंडर रूट ऑफ 125 इंटू 500 का रूट। तो करो एक बार कैलकुलेटर लो, 500 इंटू 125, जो भी आंसर आएगा रूट का बटन। सर 250 विल बी और आंसर। कितना आएगा? 250। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर बी, 250। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आओ, लास्ट क्वेश्चन 100। देखो हम 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ बेवरेज अगर 40% से बढ़ गया तो पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 8% से बढ़ गया। कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग बेवरेज के वजह से? तो देखो बेवरेज का जो कॉस्ट है वो 40 से बढ़ा, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितने से बढ़ा बच्चा? 8 से, और इंटू क्या करोगे आप? 100। बस सिंपल। ये है कितने से आपका CLI बढ़ा, ये है आपका कितने से खर्चा बढ़ा, इंटू 100। तो 8/40 इज 1/5। तो आप करोगे 1/5 इंटू 100। व्हाट इज 1/5 इंटू 100 बच्चा? 20% विल बी योर आंसर। तो 20% इज राइट आंसर, दैट इज बच्चा बी ऑप्शन। क्लियर विद दिस? और इस तरह से पूरा मैंने आपको जनवरी 2025 का जो पेपर था ये सॉल्व करवा दिया। ये सेम हिंदी में पेपर है, और नीचे ना इंस्टीट्यूट के सोल्यूशंस है, आप एक बार इससे वेरीफाई भी कर सकते हो। ये पेपर आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करना, या आपको चाहिए तो बताना, मैं इसका PDF पिन कर दूंगा। ये देखो ये आंसर की इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। अब इसमें देखो एक नोट डाल रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन थे 30 और 85, इनका एक मार्क स्टूडेंट को ग्रेस दिया था, बिकॉज 30 तो रॉन्ग ही था और 85 का आंसर आ रहा है। बट 85 क्यों रॉन्ग है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल हमेशा 1 होना चाहिए, उसका टोटल 1 से ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए 2 ग्रेस मार्क इंस्टीट्यूट ने ऑफर किया है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरे चैनल पे आपको सितंबर 24 तक के सबके डिटेल वीडियो मिल जाएंगे। ये मैंने आपको जैन 25 करवा दिया, मई 25 और जो सितंबर 25 है इसके भी सोल्यूशन मेरे चैनल पे है, बट ये डिटेल्ड नहीं है, ये रैपिड सोल्यूशन, मतलब फटाफट मैंने सॉल्व करके सिर्फ एक्सप्लेन किया था क्योंकि सेम एग्जाम डे मैंने सोल्यूशन बनाया। तो उनके भी मैं डिटेल सोल्यूशन बता दूंगा ताकि आपके सारे, अगर किसी को डिटेल देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आपके हाथ में मेरा चैनल है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना कोई बात नहीं, लाइक करना है कर लो, नहीं करना कोई बात नहीं, बिकॉज स्टूडेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी टीचर आगे नहीं बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारा रीच बढ़ेगा। बाकी एक दिन अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो टीचर भी हार जाता है, कुछ नहीं कर सकते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।